मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि वो सिग्मा और पाई बॉन्ड का रटा लगा रहे थे। मतलब कि हर मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे कि ऑक्सीजन है तो बता मतलब रटा लगा रहे थे कि एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। अब ये सिग्मा पाई होते क्यों हैं इनका कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड क्या है इनका, कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस है वो बहुत ही इजी है। अगर आप सिर्फ रटा लगाएंगे तो फिर आप लोग समझेंगे बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उस हार्ड वर्क से बचने के लिए मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज़ है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को आगे चलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो भी बताऊंगा, और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, जिसमें हम लोग इंट्रो भी पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। हाँ, वीबीटी को जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था डब्ल्यू हिटलर और फ्रिट्ज लंडन ने। ठीक है। और उसके बाद लाइनस पॉलिंग ने और जेसी स्लेटर ने 1931 में इसको एडवांस बनाया था। इसको क्या किया? एडवांस बनाया, मतलब इसके बारे में और मज़ीद चीज़ें निकाली और मज़ीद मॉलिक्यूल्स लाए और मज़ीद जो है ना इसकी डेप्थ में गए और एक तरीक़ेकार समझा कि बॉन्ड कैसे बनता है। क्योंकि हम लोग मिसाल के तौर पर अगर मुझे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाना होगा तो मैं इस तरह बना दूंगा, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बनाना होगा तो इस तरह बना दूंगा, लेकिन एटॉमिक लेवल पर, ठीक है, एटॉमिक लेवल पर ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरह जो है सबसे पहले मैं एक एमसीक्यूज पूछता हूँ कि वीबीटी जो है इज़ यूज्ड फॉर, वीबीटी किस लिए यूज़ होती है? बॉन्ड फार्मेशन के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, या तमाम के लिए? तो इसका जो आंसर है, क्योंकि वीबीटी हमें बताती है कि बॉन्ड कैसे बनता है, ये भी बताती है कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी जो है ना काफ़ी हद तक बताती है। तो इसीलिए जो राइट आंसर है इसका वो है ऑल ऑफ दिस। अच्छा जी, पोस्टुलेट्स की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग जो पहला पोस्टुलेट है वो कुछ इस तरह है कि कोवेलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping of at half-filled atomic orbitals। देखें, अभी सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया वो क्या आया कि यहाँ पर ऑर्बिटल मिलते हैं और वो ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। ठीक है। दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है वो ये है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा काफ़ी बच्चे कहते हैं कि आप जो है ना सर लिख रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है। तो ये देखें, जितना आप ज़्यादा वक्त गुजारेंगे लेक्चर में, जितना आप ज़्यादा जो है ना उसको पढ़ रहे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर बनेगी। तो आप इसको सिर्फ जो है ना टाइम के नज़रिए से ना देखें, आप ये देखें कि आप सीख क्या रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको समझें कि कोई फजूल चीज़ बता रहा हूँ तो फिर तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं और मैं जो है चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को मैं जो है ना डेप्थ में लेकर जा रहा हूँ, ताकि एमडीकेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें आपको हर्डल ना हो, तो ये समझो टाइम नहीं जा रहा, ये समझो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज formed due to two half-filled orbitals। सही है भाई। तीसरा जो है वो है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि सिंगल डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। सही है। इज फॉर्म्ड
बाय डबल बॉन्ड जो होगा, अब यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ ताकि हम लोग समझ आ जाए। डबल बॉन्ड जो होगा वो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से होगा। इसको मैं HFO के नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से मिलकर बनेगा, सही है। सिंगल बॉन्ड कितने से मिलकर बन रहा था? 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से मिलकर बन रहा था। डबल जो है वो 4 हाफ फिल्ड से, और ट्रिपल जो है वो 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से मिलकर बन रहा है। फिर हम इसके बाद कह रहे हैं कि जब ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ये VBT के पॉइंट्स हैं, सही है। ये मतलब जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये VBT के हैं, मतलब ये ओवरऑल भी सही हो सकते हैं और उनमें से 1-2 जो है ना वो आधे सही हैं आधे गलत हैं। इस वजह से क्योंकि अभी ये और एडवांस थ्योरीज हमारे पास मौजूद हैं, वो हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, आपको अगर वीडियो स्लो नज़र आ रही हो तो आप इसको 1.25x की स्पीड से भी चला सकते हैं। ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, सही है, जब ओवरलैपिंग होगी तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, बट ऑर्बिटल्स विल, इसको बट लिखें या एंड लिखें, एंड ऑर्बिटल्स विल रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ये अपनी प्रॉपर्टी ज़ाया नहीं करते, ये बरकरार रखते हैं। रिटेन से मुराद है बरकरार रखते हैं। 5वां हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रोंगर दी ओवरलैपिंग। अच्छा, अभी तक मैंने देखो आप लोगों को वर्चुअली नहीं बताया कि ओवरलैपिंग क्या है, सही है। डबल ओवरलैपिंग कैसे होगी, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं फ़िलहाल पॉइंट लिख दूँ। स्ट्रोंगर दी ओवरलैपिंग, स्ट्रोंगर दी बॉन्ड। जितनी ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर होगी उतना जो है ना बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, सही है। जिनमें से सिग्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई थोड़ा सा वीक होता है। यहाँ पे एक MCQ मैंने शेयर किया हुआ है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स दी विच बॉन्ड आयोनिक कोवेलेंट हाइड्रोजन डाइसल्फाइड या सल्फाइड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे बनता है, कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से? कोवेलेंट, सही है। कमेंट में बताएं आयोनिक कैसे बनता है, लाजमी बताएं, जो देख रहे हैं वो लाजमी बताएं, सही है ना। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग आगे, और हम लोग जो है अभी देखने जा रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैसे होती हैं। पहले मैं आपको ओवरलैपिंग बता दूं कि ओवरलैपिंग कैसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये H2 गैस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, ये 1s वाला 1s1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, प्लस में ये दूसरे हाइड्रोजन का अपना ऑर्बिटल, ये भी 1s1, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मिलेंगे, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है। वैसे अपर डायरेक्शन में था, अब कौन सी डायरेक्शन में है? लोअर डायरेक्शन में है। इसी तरह और ये जो था ये जो है अपनी ही जगह पे मौजूद होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लेकिन ऑर्बिटल लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिटी लूज करते हैं, ऑर्बिटल लूज नहीं करते। हमने जो अभी पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो कैसे करेंगे, वो जो है पेयर अप जब होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट उसमें जा रहे होंगे। जब पेयर अप होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब अगर दोनों सीधी ऊपर वाली डायरेक्शन में थे तो अब वो लूज करके दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा।
सही है ना। तो यहाँ पर भी वही सीन है। अब यहाँ पे देखा इसने और इसने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं की हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ की हैं, वो भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने, और ये पेयर अप हो जाते हैं और अपोजिट पेयर बनता है। ये कभी भी सिमिलर जो है ना नहीं बनेगा, ये हमेशा अपोजिट पेयर बनता है, कभी भी सिमिलर नहीं बनेगा। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमारे पास जो है दो तरह की टाइप्स की होती हैं ओवरलैपिंग की। एक होती है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, ये एक होती है सिग्मा, सिंबल यहाँ पे ये बना हुआ है, और दूसरी होती है पाई। सिग्मा जो होती है ये आगे भी पढ़ेंगे, ये हेड टू हेड हम इसको कहते हैं, और जो पाई होती है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, सिग्मा क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और पाई जो होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब हेड टू हेड जो है यहाँ पे भी हो सकती है एस और एस के दरमियान, एस और पी के दरमियान, एस पी के दो ऑर्बिटल हों, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आप लोग देख लेंगे, उनके दरमियान एक एस पी हो, एक एस हो, फिर बी, और दोनों पी हों, फिर भी हम लोग जो है ना हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग टू मेक सिग्मा बॉन्ड, मतलब कितने टाइप के ओवरलैपिंग हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो इसका आंसर अभी तो समझें कि आपके लिए तो समझो मुश्किल होगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये जो है ना तीन तरह से होगा। ये तीन तरह मैं बता दूंगा कैसे होता है। एक होता है एसएस ओवरलैप, एक होता है पीएस या एसपी ओवरलैप, और एक होता है पीपी ओवरलैप। तो ये तीन तरह के ओवरलैपिंग हैं, ठीक है, जनरली, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रोंगर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सही है, क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि इसकी जो समझें कि ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा समझें कि पावरफुल है, स्ट्रोंगर है, इस वजह से इसके जो ऑर्बिटल की स्पेस है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती है, तो इस वजह से इसकी जो समझें कि ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो बॉन्ड भी खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। फर्स्ट बॉन्ड जब बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। किसी में जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा तो समझो कि एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बन चुका है, सिंगल हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल में भी पहला जो है सिग्मा होगा एक, अब जो दूसरा होगा वो पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है अगर कहीं पर, जैसे कार्बन टू कार्बन है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन है, वहाँ पे पहला सिग्मा, दूसरा जो है फिर पाई, फिर जो है पाई, दो पाई हैं तो फिर जो है ना पाई आया। ये नंबरिंग मैंने दी है, तादाद नहीं बताई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सही है ना। मैंने इस टॉपिक में कोशिश की है कि हर टॉपिक के बाद एक छोटा सा एमसीक्यूज हो, ताकि आप लोग जो है ना पूरा ध्यान दे रहे हों। कमेंट में मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को गौर से सुना है या नहीं सुना। सही है जी। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज। तो अभी ये मैं अभी रिपीट कर चुका हूँ, तो इसका आंसर जो है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दें। सही है ना। और पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा किस तरह बनता है, पाई बॉन्ड बनता है ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप। ये बनेगा ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग से, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये पी वाई है, सही है, और ये दूसरे एटम का पी वाई है, दोनों ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ये दूर से होंगे और यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शेयर करते रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पाई बॉन्ड कह रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड इसीलिए वीक है क्योंकि ये दूर दूर है। सिग्मा में क्या हो रहा था, अगर आपको याद हो, अभी पढ़ के है ना, सिग्मा में क्या हो रहा था, सिग्मा में हम लोग कह रहे थे कि ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, और दोनों किस तरह हैं, सब मर्ज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये ओवरलैपिंग की स्पेस है। ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ, ये ओवरलैपिंग की स्पेस है, और ये वाली तो ओवरलैपिंग देखें, सब मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं।
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूर दूर है, इसीलिए इसको हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये जो है ये वीक है एज कंपेयर टू सिग्मा, वीकर देन सिग्मा, सिग्मा से वीक होगी, बाद में बनेगी। जब तक सिग्मा नहीं बनेगा, सिग्मा फर्स्ट होता है, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा पाई नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट पाई कभी नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्विक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक यहाँ पे बता देता हूँ, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, अभी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं नीचे वाले। तो आप, मेरा जो सवाल है वो ये है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है। इसमें सिर्फ सिग्मा है, इसमें सिग्मा भी है और पाई भी है, तो ये आपने आंसर लाजमी करना है। चलें जी, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, एमसीक्यूज हमारे पास। व्हेन पाई बॉन्ड फॉर्म्स, जब पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या जो है शेयर किए जाते हैं बॉन्ड के दरमियान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम। तो राइट आंसर इसका बहुत ही ईजी है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वो देख रहे होते हैं कि हम लोग जो है ना हमें बार बार कमेंट करनी पड़ती है, तो ये इसकी टेंशन ना लें, जितना आप ज़्यादा मतलब लिख रहे होंगे, रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, उतना आप जो है ना इसमें इंटरेक्ट करेंगे और उतना जो है ना आपके जहन में बैठेगा। अच्छा, सिग्मा की एक चीज़ रह गई है, सिग्मा में हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि कैसे बॉन्ड होता है। सिग्मा के जो है ना 3 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, एक तो हो गया SS, ठीक है, एक हो गया SP और तीसरा हो गया PP। तो ये तीनों जो है ना बनाता है, मैंने पहले बताया था, मैंने सोचा कि शायद मैंने खुद नहीं बनाए तो इस वजह से हो सकता है आपके जहन में ना बैठे। एक SS, दूसरा SP, ठीक है, और तीसरा PP ओवरलैप। अब PP जो है ना ये PX वाले होंगे, PY और PZ पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, ये जहन में रख लें, सही है भाई। तो ये बहुत ही जो है ना आसान हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल हैं, मैं बहुत ही सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एमसीक्यूज़ का जो है इसको हम लोग, आप लोग जब भी आंसर करें तो थोड़ा रेफरेंस दिया करें कि भाई पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, प्रोटॉन की वजह से बनता है, न्यूट्रॉन की वजह से बनता है, मतलब सवाल से भी वर्डिंग उठाया करें, बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जब हम लोग फार्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने से पहले हम लोग ऑक्सीजन की एटॉमिक, पहले तो इसका एटॉमिक नंबर, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख रहे लिखा हुआ है, 2p में 2p में जो है 4 हैं टोटल, 1 2 3, चौथा यहाँ पर पेयर। अब ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं सिर्फ यही इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, ठीक है ना। ये जो पेयर्ड हैं ये कभी भी, वीबीटी कहता है कि ये कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। समझ आ रही है बात। वीबीटी ने क्या बताया था, पोस्टुलेट्स पढ़ चुके हैं ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो बॉन्ड बनता है इज़ फाउंड बाय हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम लोग हाफ फिल्ड कह रहे हैं। तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2 बना सकता है, सही है। तो इसमें जो है हम लोग एक को PX मानेंगे, एक को PY मानेंगे, और जो पेयर है उसको हम लोग PZ मानेंगे, सही है इस केस में। तो अभी मेरे पास ये ऑक्सीजन है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, सिर्फ मैं वही बनाऊंगा। तो इसके पास जो हाफ फिल्ड वाला हिसाब किताब है वो कौन सा है भाई, ये एक ऑक्सीजन का एटम, क्योंकि O2 हम लोग गैस बना रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, O2 गैस या O2 मॉलिक्यूल। तो ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन में ये PX बना लिया मैंने भाई, और ये PY भी बना लिया। इसी तरह इसका ये PX और
ये जो है पी वाई। तो अब देखें ये सब मर्ज हो रहे हैं, ये जो पी वाई ओवरलैप है। अब इसको हम लोग नाम क्या देंगे, पी एक्स ओवरलैप। ठीक है, पी वाई नहीं, पी एक्स ओवरलैप, इसको हम लोग पी एक्स ओवरलैप कह रहे हैं। फिर जब ये पी वाई इन्वॉल्व होंगे तो इस तरह हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसको हम लोग कहते हैं पी वाई ओवरलैप। कौन सी ओवरलैप, पी वाई ओवरलैप। सही है। तो ये जो पहला बॉन्ड बना है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो कौन सी है, पाई बॉन्ड। ये अभी देख लें, अभी समझ आ रहा होगा। तो ये जो है सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला जो है पाई बॉन्ड है, ये सिंबल लिखा भी हुआ है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिर्फ एक एक्सिस में होगा, ऐसे सीधा। ये एटम के न्यूक्लियस हैं बिटवीन दी बॉन्डिंग एक्सिस। सही है, ये बॉन्डिंग एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। और पाई बॉन्ड जो है वो अपर साइड और लोअर साइड बॉन्डिंग एक्सिस के बनता है। बॉन्डिंग एक्सिस के ऊपर नहीं बनता, बॉन्डिंग एक्सिस के ऊपर और नीचे बनता है, बिल्कुल मतलब ऊपर नहीं बनता। यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यू है, वो ये है कि द एंगल एंड पोलैरिटी ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज। किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या होगी। हम लोगों ने कल केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर परसों स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग इंट्रोडक्शन दिया था। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विस्पर थ्योरी क्या होती है, और आज हम पढ़ रहे हैं वीबीटी। तो विस्पर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये वाली बातें जिक्र की थी। तो आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सही है, मतलब एंगल क्या है और पोलैरिटी क्या है। मिसाल के तौर पर अगर दो एटम हैं, जैसा कि ये दो एटम हैं, दोनों होमो एटमिक हैं, होमो मतलब सेम एटम है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा और ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे, ये बताना है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह होगी, ये देख रहे हैं। ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो है 1s2 2s2 2p3। मतलब नाइट्रोजन के पास px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, py में भी और pz में भी। इसका मतलब है तीनों हाफ फिल्ड हैं और तीनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिख लेता हूँ, ये नाइट्रोजन बना दिया। ये जो है मैंने px बना लिया नाइट्रोजन का, और इसी तरह इस नाइट्रोजन का भी px बना लिया। अब बनाते हैं py। ये मैंने py बना लिया भाई। सही है, ये वाला कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई। और अभी जो है ये pz ऑर्बिटल बना लिया मैंने। और यहाँ पे भी जो है ना ये अट्रैक्शन होगी साइड वाइज, ये भी पाई बॉन्ड है। तो किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। और अगर डबल बॉन्ड है जैसा कि O2 है, तो ये डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई। अच्छा, आप मुझे बताएं इसमें कितने जो है ना सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका आंसर यहीं पे कर लूँगा। अच्छा जी, आंसर आप लोगों ने टाइप कर दिए कमेंट में। चलें यहाँ पे देखें, ये सिग्मा है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत मतलब ज़हीन बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि ये वाला सिग्मा नहीं गिनते। मैंने पहले भी बताया, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा पाई कैसे बनेगा भाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 कोने वाला है, हेक्सागोनल है। ये गिनती मैंने आप लोगों के लिए की है, 6 कोने वाला। तो इसमें सिग्मा कितने हैं, सिग्मा है 6। पाई कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई हैं सिर्फ। सही है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन है। ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन में 6 पाई हैं और 6 सिग्मा हैं और 3 पाई हैं। ये मतलब कार्बन टू कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है हर कार्बन के साथ। यहाँ पे हम लोग कार्बन मान रहे होते हैं। सही है, ये मतलब ये जो कोने हैं यहाँ पे कार्बन है।
तो अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन किसकी तरह बॉन्डेड है, सिग्मा की वजह से, तो +6 हम लोग कर लेंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 12 सिग्मा और 3 पाई। बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा और 3 पाई। सही है भाई। अच्छा, मुझे एक आंसर अभी आप लोग करें कि इसमें सिग्मा कितने बॉन्ड हैं, पाई कितने हैं, कमेंट में बता दें, शाबाश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यूज है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल बाय वीबीटी। नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है, बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या मीथेन। तो इसका जो आंसर है वो चारों है, मतलब ये चारों हमारे पास जो है ना पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है इसकी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो ये 1s2 2s1 2p1 बनाएगा। अब एक s में है और एक p में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और वीबीटी यहाँ पे आके फंस जाती है। वीबीटी की ये लिमिटेशन है कि वो इसकी बाईवैलेंसी नहीं बताएगी, इसकी ट्राईवैलेंसी नहीं बताएगी, और इसकी टेट्रावैलेंसी नहीं बता पाएगी। सही है ना। मतलब अगर मैं बेरिलियम लिख दूँ, ये सिग्मा मैंने s ऑर्बिटल बनाया, ये मैंने p ऑर्बिटल बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को अटैच कर लेता हूँ कि भाई इसने बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो गलत है, क्योंकि बेरिलियम जो है वो इस तरह बनाता है, एक किस तरफ क्लोरीन होता है, एक किस तरफ क्लोरीन होता है, और एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ना, ठीक है, ये जो वीबीटी है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि ये कैसे बन रहा है, क्योंकि उसने तो कभी इस तरह की चीज़ों को डील नहीं किया, डिफरेंट ऑर्बिटल को डील ही नहीं किया है। वो जब भी डील कर रहा है सेम ऑर्बिटल को डील कर रहा है एट द सेम टाइम। अच्छा जी, ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इस पर मैं एक वाज़ेह वीडियो बनाऊंगा। कुछ मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं, जैसे सिग्मा जो है इसको मैं सिग्मा कर दूं, इसको पाई कर दूं, तो सिग्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई जो है वो वीक होता है। ये पहले बनता है, ये बाद में बनता है, इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और इसमें जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड आर ऑल सिग्मा बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव 1 and 2 पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सही है ना। तो ये चंद मैंने की डिफरेंसेस लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंसेस याद हैं तो आप लोग जो है ना कमेंट में लिखें। मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो, मतलब अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग इसको मज़ीद पढ़ेंगे। तो एक MCQs कर लेते हैं। विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। दो दिए गए में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, सिग्मा रिएक्टिव है या पाई रिएक्टिव है, या दोनों, या एक भी नहीं। ठीक है, तो इसमें जो जब हम देखते हैं तो पाई जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है? ठीक है, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है? उसका आंसर ये है कि ये देख रहे हैं पाई बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी आसानी से आके जो है ना बॉन्ड को तोड़ सकता है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा सकता है और रिएक्शन कर लेगा। लेकिन सिग्मा तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से सिग्मा जो है लेस रिएक्टिव होते हैं और पाई जो है मोर रिएक्टिव होते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं ये अभी बताई थी, बाईवैलेंसी, ट्राईवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी। इन एलिमेंट्स की नहीं बता पा रही VBT। इसके अलावा एंगल भी नहीं बता पा रही, तो एंगल में भी ये कंफ्यूज है। और तीसरी चीज़ जो कि विस्पर में भी था वो ये है कि पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन नहीं बता पा रहे। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हमें नहीं बता पा रहे कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लें, मुझे पैरामैग्नेटिज्म बताएं कि ये क्या होती है। सही है, वर्ड का मतलब नहीं बताना है। अच्छा, ये पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर किया था। अभी देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं। एक MCQ हमारे पास, इफ अ मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक देन द मॉलिक्यूल विल बी फ्रॉम टुवर्ड मैग्नेटिक या मैग्नेट। सही है, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर पैरामैग्नेट है तो वो मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टुवर्ड होगा मैग्नेट के, या रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेट करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा। या फिर सवाल है कि ऑक्सीजन इज नॉट पैरामैग्नेटिक, जो कि ये तो IR ऑप्शन है, मतलब इसको तो आप देखा ही नहीं करो। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की बात की जाए या किसी भी पैरामैग्नेटिक की बात की जाए, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो अट्रैक्टेड हो मैग्नेट की तरफ, उसको हम लोग पैरामैग्नेट कहते हैं। रिपेल्ड जो है ना वो डायमैग्नेटिज्म में आएगा। तो आज का ये लेक्चर था हमारा, आप लोगों ने सारे स्लाइड्स देखी, सारे जो है ना हम लोगों ने पॉइंट्स कवर किए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, पोस्टुलेट से टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग थी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड था, इसके अलावा लिमिटेशंस भी हम लोगों ने पढ़ी हैं। इसमें से जो पेज आपको सही नज़र आ रहा हो उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा, डब्ल्यू हिटलर और फ्रिट्ज लंडन ने 1927 में दी, उसको एडवांस बनाया लाइनस पोलिंग और जेसी स्लेटर ने, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोगों ने पोस्टुलेट्स पढ़े कि कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल से बनता है, उनके ओवरलैप से बनता है, सिंगल 2 होने चाहिए सिंगल के लिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मल्टीपल के लिए, डबल के लिए 4, ट्रिपल के लिए 6 होने चाहिए। और जब ओवरलैपिंग होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लूज़ करता है, ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता। और जो है हम लोगों ने चंद MCQs किए हैं टाइम टू टाइम। ओवरलैपिंग कितनी तरह की होती है, एक होती है सिग्मा, एक होती है पाई, सही है, ये हमने MCQs किया था। सिग्मा बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, 3 तरह की होती है, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप। और पाई जो है वो सिर्फ PP ओवरलैप ही होगा। पाई बॉन्ड की बात की जाए तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। किसी भी सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, डबल में 1 पाई है, ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड है। और इसी तरह जो है हम लोगों ने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना सीखा, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, फिर जो एटम जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड थे उनको लाया, उनके ऑर्बिटल के शेप बनाए और वहाँ पे बॉन्ड बना दिया। लास्ट में हम लोगों ने जो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया था। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 1 सिग्मा था, 2 पाए थे। पहले सिग्मा बना था, फिर पी वाई का पाए बना, फिर पी जेड का पाए बना था। इसी तरह जो है हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाए निकाला। सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, पाए वीक है, दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं कमेंट में। अगर आपको कोई सवाल आ रहा है, कोई पॉइंट आ रहा है तो वो भी लिख दें। लिमिटेशंस पढ़ी, बाइवेलेंस या बेरिलियम कैसे होती हैं वो भी मैंने डिफ़ाइन कर दी। तो इस दफ़ा तो मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो वो भी आप दे सकते हैं मुझे। आप लोग मेरा नंबर व्हाट्सएप पे सेव करके मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू के वीडियो के शुरू में मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सारी मैंने मिस्टेक्स यहाँ पे कवर करवा दी हैं। रट्टा भी नहीं लगाने की ज़रूरत है और आपको पूरी VBT भी आ जाएगी, सही है।